अपने अंदर की कसाई को पहचानो। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी जो कसाई की मंदता है वो भी परिस्थिति के कारण है, और आपकी जो कसाई की तीव्रता है वो भी परिस्थिति के कारण है। आपको अपने स्वरूप की खबर ही नहीं है कि हम हैं क्या। एक्चुअल में दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि आप अपने असली चेहरे को पहचानो। क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आप अपने असली चेहरे को पहचानो। आप कहोगे हमारा असली चेहरा यही है, ये आपका असली चेहरा नहीं है रमेश जी, ये नकली चेहरा है, नकली है, ये असली नहीं है। असली कौन? असली तो पहचानना है, अच्छा, जो अंदर छुपा रखा है। रमेश जी ऐसे नहीं है, रमेश जी तो वैसे हैं असली चेहरे में। माइक पे लेते हो ना, भक्ति लेते हो झूम के, वो एक चेहरा तुम्हारा थोड़ा नजदीक है तुम्हारे व्यक्तित्व के, नहीं समझ? जिसे परिस्थितियों के कारण दबा दिया गया है। तुम व्यापारी थोड़ी बनना था, तुम्हें बहुत बढ़िया सिंगर बनना था, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें व्यापारी बना दिया। समझ में आया? और वो अंदर कहीं ना कहीं गाने का राग पड़ा हुआ है, वो जैसे ही मौका मिलता है वो तड़पड़ाता है व्यक्त होने के लिए। अंतर समझ में आया? ये चार सुनने वाले मिल जाते तो इन्हीं को सही। समझ में आया कि नहीं आया? और स्टेज मिल जाए तो फिर पूछो ही मत, फिर तो ऐसी आवाज़ सुरीली हो जाएगी, और बड़ा मिल जाए है। तो असली देखो एक चेहरा, अंत समय वो चेहरा तुमने पीछे छुपा रखा है। आप जो चेहरा ये बाहर हंस रहे हो, बोल रहे हो, जो बातें कर रहे हो, वो आपका असली चेहरा नहीं है। वो तो आप परिस्थितियों को देख के, कौन सज्जन कैसे खड़े हैं, कौन है, कहाँ है, मंदिर में है कि घर पे हैं कि दुकान पे हैं, आप उसके हिसाब से वो सब बोलते हो। वो हाँ, वो वाह है बिल्कुल, आपका अंतरंग वो है, आप ऐसे हो ही नहीं। लेकिन आप और हम जब से जन्म लेते हैं, हमारा बच्चा देखो कितना, बच्चे को देखो आप, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 4-5 साल तक के बच्चे असली चेहरे में जीते हैं, उसके बाद उनके चेहरे बदलने लगते हैं। 3-4 साल का बच्चा जब मुस्कुराना है, अपना झूले पड़ा है, मुस्कुरा रहा है, उसे कोई दुनिया से मतलब नहीं है। वो एक छोटा सा उसका वो झूमर सी हिल रही, उसको देख के खूब खुश हो रहा है, ख्याल में है नहीं आया? अपने में मस्त है वो। जब रोना है तो रोना है, ख्याल में है? जब हंसना है तो हंसना है, जब खेलने का मन है तो खेलना है, मन नहीं है तो वो तुम्हारे लिए नहीं खेल सकता, वो तुम्हारे लिए नहीं हंस सकता, उसे हंसने का होगा मन तो हंसेगा। और हम क्या करते हैं, जैसे ही जैसे बड़े होते हैं हम फिर दिल से हंसते भी नहीं हैं। हम यहाँ देखते हैं कि 4 लोग हंस रहे तो हम भी हंस लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ 4 लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं तो हम भी सहानुभूति प्रकट कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ 4 लोग गंभीर हो रहे हैं तो हम भी गंभीर हो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ 4 लोग ताली बजा रहे हैं, बजाओ ताली। ताली कैसे बजती है, ख्याल में आया ना? ताली बजवाने का नियम सबसे पहले तुम बजाओ, नहीं समझ? तुम तेज तेज बजाओ, तुम देखते नहीं, कोई बात 10 आदमी को समझ में नहीं आई, खाली एक को समझ में आई, उसने बजाई ताली, 9 ने अपने आप बजा दी। अब 9 से पूछो कि तुमने क्यों बजाई, कहने लगे यार हमें तो समझ में आई नहीं क्या कहा, लेकिन ये इतनी तेज बजा रहा है तो कुछ कमाल की बात कही होगी। ख्याल में आए तो अपन भी बजा दो। एक सर्कस में एक आदमी, मतलब कुछ नेता समझ लो, जो भी समझ लो, वो एक सर्कस में मुझे होते ना चिड़ियाघर, तो देखने गया कि कैसा चिड़ियाघर है। तो देखा उसने, एक चुटकुला सुना रहे थे वो सुनाने वाले, सुनाए तो सब हंस रहे थे, ख्याल में आया नहीं आया? लेकिन एक गधा शांति से बैठा था, ख्याल में आया ना? वो नहीं हंस रहा था। दूसरे दिन गए तो देखा वो गधा हंस रहा था। बोले यार ये कल तो हंस नहीं रहा था, आज क्यों हंस रहा? उसे कल की बात आज समझ में आई। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ गधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ में कुछ आता ही नहीं, बस वे ताली पीटने के लिए बैठे रहते, और वे इंतजार करते हैं कि ताली कब बजे और हमें बजाना है, ख्याल में आया ना? तो आप अपने चेहरे को पहचानो पहले, मैं हूँ कैसा। अधिकतर लोग अपने जीवन में पूरा जीवन गवा देते हैं और उनके अपने जीवन का यही नहीं पता चलता कि वे रियल में कैसे हैं।